तो आज का जो हम ध्यान करने वाले हैं वो है हार्ट चक्र का। हमने पहले दिन अपने रूट्स को स्ट्रांग किया, दूसरे दिन सिक्योरिटी, दूसरे दिन हमने इमोशंस, क्रिएटिविटी, फ्लो को स्ट्रांग किया, तीसरे दिन हमने अपने अंदर का सूर्य जगाया, कॉन्फिडेंस को जगाया। अब आज हम पहुंच गए हैं दिल के मंदिर के पास, जहां प्यार, फॉरगिवनेस, करुणा पूरे कंपैशन के साथ बहती है। और ये जो चक्र है ये बहुत ही खास महत्व रखता है इन द ओवरऑल। जितने भी चक्रास हैं, हम कॉन्शियसनेस की जर्नी में जा रहे हैं, उसमें हार्ट चक्र प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल। इट इज कॉल्ड अ डोरवे फॉर द हायर कॉन्शियसनेस। इसे डोरवे क्यों कहा जाता है हायर कॉन्शियसनेस का? क्योंकि जो पहले तीन चक्र हैं वो आपके फिजिकल सर्वाइवल, इमोशंस, पर्सनल पावर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जो थर्ड, जो इसके बाद, आज के बाद जो तीन चक्र हैं, वो इंट्यूशन, विजडम, स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन कनेक्शन को दर्शाते हैं। तो जो आपका फिजिकल से आप जो एक हायर कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहे हो, उसका बीच में हार्ट चक्र आता है। और ये मिडिल चक्र है। तीन चक्र इससे पहले, तीन चक्र इसके बाद। अगर ये चक्र खुला हुआ हो तो आपकी जर्नी टू द हायर कॉन्शियसनेस इज वेरी इजी। ये दोनों एक तरह से, अगर आप इसको दो वर्ल्ड कह लो, तो ये दोनों वर्ल्ड के बीच में एक ब्रिज है। और इस ब्रिज को, जितना ये ब्रिज स्ट्रांग होगा, जितना ये ब्रिज खुला हुआ होगा, उतनी ही आसानी से आप ये डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे। इसका बहुत ज्यादा महत्व है। इसमें आई एम से वी ऑल की तरफ की जर्नी हम तय करते हैं। अपने खुद से लेके, ईगो से लेके हम इसको एक्सपैंड करते हैं दुनिया तक। तो आज का ध्यान बहुत खास हो जाता है। आज के ध्यान में आप पूरी तरह से डुबकी अगर लगाएंगे तो आपको इस ध्यान के दौरान ही बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल चक्कर है। फ्रॉम ईगो टू एक्सपेंशन बहुत पावरफुल चक्कर है। और इसको अगर आप पूरे सर्वस्व से करेंगे तो गारंटी के साथ आपको बहुत ही आज एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं। और साइंस भी ये कहता है कि जो हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने रिसर्च किया था, कि जब हम ग्रेटिट्यूड, लव और कंपैशन फील करते हैं तो दिल का एक कोहेरेंट रिदम आता है। और जब वो कोहेरेंट रिदम से दिल धड़कता है तो वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन को इन्फ्लुएंस करता है। ये बहुत कमाल की बात है। बहुत ही बहुत ही कमाल की बात है। और जब ये कोहेरेंट रिदम से धड़क के ब्रेन की हायर वेव्स को कनेक्ट करता है तो हायर सेंटर्स को एक्टिवेट करता है, जैसे कि इंट्यूशंस, क्लैरिटी, अवेयरनेस। इसलिए जब दिल में शांति और प्रेम होता है तो माइंड नेचुरली हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ जाता है। मतलब बहुत ही कमाल की बात है। ठीक है, मतलब ये हो गया कि आपका जैसे ही पानी के नीचे, मतलब इसको सोचिएगा, बहुत ही डीप मेटाफोर की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। जैसे ही पानी के नीचे 100 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर उसके अंदर आ गया, पानी के अंदर, तो अपने आप ही पानी भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। उसी तरह से अगर ये चक्र आपका सक्रिय है, पूरी तरह से खोल दिया, पूरा सर्वस्व इसमें लगा दिया, तो आपकी जर्नी टुवर्ड हायर कॉन्शियसनेस बिकम्स वेरी इजी। तो आज हम इस ध्यान को उतने ही, जितना ये पावरफुल चक्र है, उतने ही स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ, उतने ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ, उतने ही स्ट्रॉन्ग सर्वस्व के साथ इस ध्यान को करेंगे। अगर आप अपने जीवन के 30, 40, 45 मिनट नहीं दे सकते हैं एक ऐसे ध्यान के लिए, पूरा सर्वस्व लगा करके, जिससे कि आप हायर कॉन्शियसनेस की जर्नी आपकी इजी हो जाएगी, तो हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं बताइए? आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट आप अपने अंदर की दबी हुई उन कंडीशंस को, जो कि बहुत समय से दबी आ रही हैं, बहुत सारी कंडीशनिंग आ रही है, अगर उसको तोड़ने के लिए हम ध्यान नहीं करेंगे तो फिर, और उसके बीच में भी अगर हम डिस्ट्रैक्ट होंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए नेक्स्ट 30 to 45 मिनट्स बी टोटली 100% प्रेजेंट है। अगर आपकी कोई डिस्ट्रैक्शन है तो फिर अभी
मत कीजिए, फिर तब कीजिए जब डिस्ट्रैक्शन ना हो, मगर जब करें तो उसको पूरा 30 to 45 मिनट्स पूरे सर्वस्व के साथ करें, क्योंकि बहुत अलग एनर्जी लेवल में ले जाता है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे। आप अपनी आईज क्लोज कर दें और आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। एक चीज़ मेरी और रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जब भी कोई ध्यान करें तो उसको रिपीट ज़रूर करें। रिकॉर्डिंग सिर्फ उनके लिए शेयर नहीं की जाती जो इस ध्यान में नहीं आ पाते, आपके लिए भी रिकॉर्डिंग शेयर की जाती है, क्योंकि अगर एक दीवार बनी है कई सालों में, कई जन्मों में, वो दीवार एक ही दिन में नहीं गिर जाएगी। अगर आपको असली ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लाना है तो उसमें बार 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 हमें हैमर लगाना पड़ेगा, तभी वो दीवार गिरेगी। इसलिए कोई भी मेडिटेशन जिससे आप रिलेट कर पाएं, और वैसे भी जहां आपको लगे कि नहीं यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, उसको बार बार रिपीट करें जब भी आपको कंफर्टेबल टाइम हो। चलिए आज की मेडिटेशन शुरू करते हैं। अभी मैं आप सबका अपना वीडियो ऑफ कर दूंगा, आप सबको म्यूट पे मैंने कर ही दिया है, और मैं एक डिफरेंट म्यूजिक शेयर करता हूँ। सभी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। अब अगले 30-45 मिनट्स तक उठना नहीं है। ठीक है, अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाके आना है, फटाफट से यही टाइम है, आप जाके आ जाएं। अभी शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, मगर आपको करना है, पानी वानी रखना है, कुछ साथ में रुमाल रखना है, अपने आप को एडजस्ट करना है, पिल्लो या फिर अपने आसन को एडजस्ट करना है, कुछ भी करना है। यही टाइम है, इसके बाद फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसके बाद आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू गिव योर 30-45 मिनट्स विथ कंप्लीट सरेंडर। पूरे सर्वस्व के साथ मेरी आवाज़ के साथ जुड़िएगा और पूरे सर्वस्व के साथ इस ध्यान को कीजिएगा। आपको 100% बहुत सारे बेनिफिट्स इससे होंगे और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी होंगे। चलिए अब मैं शेयर कर रहा हूँ, आप फटाफट से जो भी करना है एडजस्टमेंट कर लीजिए। इसके बाद फिर एडजस्टमेंट का स्कोप हमारे पास होगा नहीं। शुरू करते हैं। मेरी आवाज़ आपके दिल से जुड़ चुकी है और मेरी आवाज़ आपको दिल की और गहराइयों में ले जा रही है। अनहद का अर्थ है जो कभी टूट नहीं सकता। चाहे तुम अपनी जिंदगी में कितने भी दुख से गुजरो, मगर दिल के अंदर एक जगह ऐसी होती है जो हमेशा शुद्ध रहती है, हमेशा पूरी रहती है। आज हम आ गए हैं शरीर के सबसे कोमल, सबसे प्यारे, सबसे खूबसूरत अनहद चक्र में, हार्ट सेंटर। ये वही जगह है जहां हम सच में जीते हैं। दिल सिर्फ खून ही पंप नहीं करता, दिल प्रेम पंप करता है, करुणा पंप करता है, दया पंप करता है, माफी पंप करता है, कंपैशन पंप करता है। पूरी तरह से इस दिल पे, हार्ट में जुड़ जाएंगे। सोचें कितनी बार हमने दिल को बंद कर दिया क्योंकि दुख ज्यादा था, और कितनी बार हमने खुद को अपने से ही प्यार करने से वंचित कर दिया। आज का सफर हम दिल को पूरी तरह से खोलेंगे, उस जगह तक पहुंचेंगे जहां प्रेम बिना शर्तों के, बिना भेदभाव के होता है, और जहां हर आंसू भी वरदान है, जहां प्रेम करुणा में कन्वर्ट होता है, कंपैशन में कन्वर्ट होता है। क्या आपका ये चक्र बैलेंस है या नहीं, इसके लिए कुछ सवाल अपने आप से पूछेंगे। आंखें बंद ही रहेंगी। क्या मैं अपने आप से बिना शर्त के प्यार करता हूं? क्या दूसरों से प्यार करने में, प्यार को व्यक्त करने में मुझे कोई हिचकिचाहट तो नहीं होती? कहीं मैं कंजूसी तो नहीं करता?
क्या लोग जो मुझे हर्ट कर देते हैं, जिनसे मुझे दुख होता है, उनको मैं इजीली माफ कर देता हूं, लेट गो कर देता हूं? क्या मेरे रिश्तों में हार्मनी है, ट्रस्ट है? क्या मैं ग्रैटिट्यूड महसूस करता हूं अपनी लाइफ के लिए, उसके चैलेंजेस के लिए? ये सारे क्वेश्चंस को पूरे अंदर तक महसूस करेंगे और अपने आप से पूछेंगे, क्या मैं अपने आंसुओं को, इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाता हूं या उन्हें दबा देता हूं? क्या मैं अपनी खुद की गलतियों के लिए अपने आप को फॉरगिव कर पाता हूं, माफ कर पाता हूं, एक्सेप्ट कर पाता हूं? क्या दूसरों के लिए नेचुरली कंपैशनेट, एम्पैथेटिक फील करता हूं? क्या मैं अपना दिल खुला महसूस करता हूं या मुझे लगता है कि उसके इर्द गिर्द एक दीवार बनी हुई है? क्या मैं दुनिया को एक फैमिली की तरह देख पाता हूं जहां सब डिजर्विंग है प्यार के लिए? ये सारे प्रश्न अपने आप से पूछेंगे और अपने आप को ही इन प्रश्नों के उत्तर देंगे और बताएंगे कि आपका हार्ट चक्र कितना बैलेंस्ड है, कितना खुला है। आज हम इस ध्यान को पूरे सर्वस्व से, पूरे दिल से करेंगे। पूरा दिल खोल के इस ध्यान में लगा देंगे, पूरे इमोशंस के साथ, पूरी सर्वस्वता के साथ करेंगे और इसमें बहुत डीप एक्सपीरियंसेस फील होंगे। जितना सर्वस्व आप इसमें लगाएंगे, जितनी पूर्णता से आप इसे करेंगे, उतने डीप एक्सपीरियंसेस आपको हो पाएंगे। पूरे समर्पण के साथ, पूरे दिल से, पूरे अहोभाव से एक हाथ अपने दिल के पास रखें और दिल से सांस लेना शुरू करें। गहरी सांस लेंगे, रोकेंगे और छोड़ेंगे। मैं आपको काउंट दूंगा, उस काउंट में आप सांस लेंगे। सांस लेना स्टार्ट करेंगे मेरे काउंट पे। स्टार्ट। Inhale 1 2 3 4. Hold 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4 5 6. Hold. Inhale 1 2 3 4. Hold 1 2 3 4. Exhale 2 3 4 5 6. Inhale 1 2 3 4. Hold 2 3 4. Exhale 2 3 4 5 6. इसी तरह से लंबी गहरी सांसें लेते रहेंगे। जितनी सांस अंदर, उससे ज्यादा सांस बाहर, और सांस पूरी दिल से लेंगे। हर सांस के साथ इमेजिन कीजिए कि आप प्रेम अंदर इनहेल कर रहे हैं, कंपैशन इनहेल कर रहे हैं, करुणा इनहेल कर रहे हैं। और हर एक्सहेल के साथ आप अपना दुख, गिल्ट, रिजेंटमेंट बाहर छोड़ रहे हैं। हर सांस के साथ आपका दिल प्रेम, करुणा से भर रहा है।
हर एक्सेल के साथ आपका दुख, आपका गिल्ट, रिजेंटमेंट बाहर निकल रहा है। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, आपका दिल हल्का हो रहा है, आप हल्कापन महसूस कर रहे हैं। जैसे दिल को बहुत सालों के बाद हल्कापन, खुलापन, खुला आसमान मिला हो। सांसें उसी रिदम में लेते जाएंगे और दिल के अंदर करुणा, प्रेम भरते जाएंगे। दुख, गिल्ट, रिजेंटमेंट छोड़ते जाएंगे, फॉरगिवनेस लेते जाएंगे, डाउट्स छोड़ते जाएंगे। उसी रिदम में सांस रहेगी और हर सांस के साथ पूर्ण भाव के साथ सांस लेंगे और छोड़ेंगे पूरा दिल से। अब अपना ध्यान दिल के बीच में लेकर जाएं। वहां एक कोमल हरा कमल खिला हुआ है, हरे रंग का कोमल कमल खिला हुआ है। उसे देखें, अपने मन की आंखों से उसे देखें, अपने दिल की आंखों से उसे देखें। हर सांस के साथ उस कमल के पत्ते खिल रहे हैं और उससे एक रोशनी निकल रही है। ये कोमल ग्रीन कमल प्रेम, हीलिंग से भरा हुआ है। पूरे भाव से, पूरे प्रेम से, पूरी करुणा से महसूस करेंगे। आप मेरी आवाज अपने दिल से सुन पा रहे हैं। और जैसे जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, करुणा, प्रेम आपके मन में और तेजी से बह रहा है। अब ये ग्रीन रोशनी आपको लपेट रही है, आपके शरीर में चारों तरफ फैल रही है। जैसे माँ का आंचल जो हर दर्द को अपने अंदर ले लेता है, वैसे ही ये रोशनी आपको लपेट रही है, आपके पूरे शरीर में फैल रही है। अब ये रोशनी आपसे होती हुई आपके पेरेंट्स तक, वो जिंदा हैं या नहीं हैं, तब भी जहां कहीं भी वो हैं, आपके मदर, आपके फादर तक पहुंच रही हैं। उनके प्यार के लिए, उनके अनकंडीशनल सरेंडर के लिए उन्हें पूर्णतः पूरे मन से, पूरे दिल से ग्रैटिट्यूड दे रही है। ये रोशनी फैलते हुए आपके बाकी परिवारजन, दोस्तों और गुरुओं तक जा रही है। आप अपने दिल में सबके लिए गहरा प्रेम, सद्भाव, कंपैशन, करुणा फील कर रहे हैं। सबके लिए करुणा, सबके लिए दया।
अब ये रोशनी उन सब तक भी फैल रही है जिन्होंने कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह से आपका उनसे सामना हुआ, चाहे वो बस का कंडक्टर हो या सब्जी वाला हो या कोई भी हो, छोटे से छोटा आदमी। ये प्रेम करुणा हर उस आदमी तक पहुंच रही है जिसको आपने देखा, जिससे आप मिले, उन तक भी पहुंच रही है जिन्होंने कभी जिंदगी में आपको दुख पहुंचाया। वो प्रेम, वो करुणा अनकंडीशनल भाव से सब पे पूरी तरह से बरस रही है, पूरे मन से, पूरे प्रेम से, पूरे सर्वस्व से इसे फैलने दें। और अब धीरे धीरे रोशनी पूरे संसार को कवर कर रही है। हर व्यक्ति, हर जीव, हर वृक्ष, हर पेड़, हर पौधा, हर जानवर, सब इस रोशनी में डूब रहे हैं अनकंडीशनल भाव से। ये प्रेम भरी रोशनी आपके अंदर से पूरे संसार में फैल रही है। दिल के अंदर से आवाज आ रही है, मैं प्रेम हूं, मैं करुणा हूं, मैं दया हूं, मैं फॉरगिवनेस हूं, मैं कंपैशन हूं। मैं प्रेम हूं, मैं करुणा हूं, मैं दया हूं, मैं फॉरगिवनेस हूं, मैं कंपैशन हूं। इस फीलिंग को और फैल जाने दें और गहरा हो जाने दें। अब आप अपने दिल में उन लोगों को बुलाइए जिन्होंने कभी आपको दुख दिया या फिर जिनसे आपने कभी दुख लिया, या आप जिनसे कभी हर्ट हुए, या आपने अपने आप को जिनसे हर्ट होने दिया। उन्हें अपने सामने बिठाइए, अपने सामने इमेजिन कीजिए, बुलाइए और कह दीजिए, आई एम सॉरी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने इतने समय तुम्हें अपने दिल में एक बोझ की तरह, एक दुख की तरह बिठा के रखा।
शायद तुम तो बोल के भूल भी गए, मगर वो मैं ही था जिसने इतने समय तक इसे बिठा के रखा। शायद तुमने उस तरह से कहा भी नहीं, मगर उस सिचुएशन को मैंने अपने अंदर दबा लिया। आई एम सॉरी फॉर दैट। आज मैं पूरी करुणा, पूरे कंपैशन, पूरे लव से भरा हुआ हूँ। आज मैं लेट गो करना चाहता हूँ और मैं तुमसे भी यही चाहता हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दो। थैंक यू, तुम मेरे जीवन में आए, तुमने मुझे अपने जीवन में इतना इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाया। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। जेन्युइनली उनको पूरे दिल से थैंक्स करें। और आज जब मैं इस करुणा से भरा हुआ हूं, मैं तुम्हें लेट गो करता हूं। मैं अपने दिल से इस बोझ को पूरी तरह से उतारता हूं। और आज मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि आई लव यू, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। Thank you so much and I love you. इस प्रेम, इस करुणा के वेग में उस दुख, उस हर्ट फीलिंग को दूर चले जाने दें अपने से। उसको दूर जाते हुए देखें और धूमिल होते हुए देखें। आपने पूरी तरह से लेट गो कर दिया है। मन में कोई भाव आए तो आने दें। जिन लोगों ने भी आपको पीड़ा पहुंचाई, दुख पहुंचाया, कहीं ना कहीं हर्ट किया, उनको अपने बिल्कुल सामने देखें और एक एक करके पूरी करुणा भाव से, पूरे दिल से उनसे माफी मांगते जाएं और उन्हें माफ करते जाएं और बोलते जाएं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, thank you and I love you. I take complete responsibility of keeping this pain in my heart. I take complete responsibility. उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और लेट गो कर दीजिए पूरे करुणा भाव से। आज मौका मिला है तो आज इस मौके को मैं नहीं गवाऊंगा। आज पूर्णतः पूरे मन से मैं इन फीलिंग्स को, इन लोगों को लेट गो करता हूँ। I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. अब यही शब्द आप अपने आप के लिए भी कहेंगे, अपने उस हिस्से के लिए जो अभी भी गिल्ट में है, अभी भी दर्द में है। आपका दिल हल्का हो रहा है। आपके दिल के अंदर सभी भाव पिघल रहे हैं। उन भावों को महसूस कीजिए, पिघलते हुए देखिए। जो भी आपके अंदर दर्द है, जो भी आपके अंदर गिल्ट है, वो सब पिघल रहा है। अपने अंदर के गिल्ट, अपने अंदर के दर्द, अपने अंदर की दबी हुई फीलिंग्स को देखें और उन्हें महसूस करते हुए रिलीज कर दें। अगर कोई भाव मन में आता है तो आने दें, किसी भाव को रोके ना। जो भी भाव, जो भी वेग मन में आ रहा है उसे आने दें। अपनी हर फीलिंग को, हर दर्द को, हर दबे हुए मन के भाव को देखें और धीरे धीरे पूरे कंपैशन के साथ, पूरे प्यार के साथ
उसे रिलीज करते जाएं। अपने आप से भी कह दें कि इतने समय से मैंने ये दर्द अपने दिल के अंदर छुपा के रखा। आई एम सॉरी माई हार्ट, आई एम सॉरी। अपने आप को सॉरी बोलें, प्लीज फॉरगिव मी। ये बहुत पहले मुझे रिलीज कर देना चाहिए था, अपने अंदर नहीं रखना चाहिए था, मगर आज मुझे समझ आई और आज मैं रिलीज करता हूं। आई वॉन्ट टू से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। और तुमने मेरा इतना साथ दिया, मेरे दिल, तुमने मेरा इतना साथ दिया हर चीज में, हर प्यार में, अपनों को समझने के लिए, अपने दिल के करीब लोगों से प्यार करने के लिए, अपने इमोशंस को व्यक्त करने के लिए, समझने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पूरे कंपैशन, पूरे करुणा, पूरे अहोभाव के साथ थैंक यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अपने आप से कहिए, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। फील कीजिए अपने आप के प्रति प्रेम और पूरे अहोभाव के साथ कहिए, आई लव यू, आई लव यू। अपने आप से कहेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कोई भाव मन में है उसे आने दें, कोई वेग आए उसे आने दें। आई लव यू अपने आप से कहेंगे पूरे प्रेम कंपैशन के साथ। मन में कोई भी किसी भी तरह का वेग आए तो उसे आने दें। ये कंपैशन, ये करुणा, ये प्यार जो आपके अंदर से पूरी दुनिया के लिए उमड़ा है, अपने लिए उमड़ा है, अपने सभी उन लोगों के लिए उमड़ा है जिनको आप प्रेम करते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, उनके लिए भी जिन्होंने आपको दुख दिया है। इस पूरे भाव को अपने मन में रखते हुए, इस करुणा को मन में रखते हुए, इस कंपैशन को मन में रखते हुए, इस प्रेम को मन में रखते हुए अब हम चांटिंग करेंगे। और हर चांट के साथ, हर मंत्र के उच्चारण के साथ आपके अंदर का यह भाव मल्टीप्लाई होता जाएगा, आपके अंदर से मल्टीप्लाई होके वाइब्रेट होगा। इस वाइब्रेशन को पूरी शरीर में महसूस करें। यम मंत्र है, यम मंत्र का उच्चारण शुरू करेंगे। यम यम पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे अहोभाव के साथ मंत्र का उच्चारण करते रहेंगे। यम, पूरी वाइब्रेशन के साथ पूरे शरीर में वाइब्रेशन को महसूस करें। यम
या मंत्र का उच्चारण लगातार करते रहेंगे, पूरे मन से, पूरी तन्मयता से, पूरे दिल के साथ। और अब जो मैं बोलूंगा वो आप उसकी स्पंदन पूरे शरीर में महसूस करेंगे। शरीर के हर कोने में, हर सेल में उसकी स्पंदन महसूस करेंगे। मंत्र बोलते रहेंगे और हर मंत्र के साथ जो मैं बोल रहा हूं उसको अपने शरीर में पूरी तरह से महसूस करेंगे। आज मैं अपने दिल की सारी बंदिशें तोड़ रहा हूं। मंत्र बोलते रहेंगे, महसूस करेंगे। पूरी ऊर्जा अपने शरीर में महसूस करेंगे। आज मैं अपने पुराने जख्मों को रोशनी में बदल रहा हूं। आज मैं उन सब को अपने दिल से रिहा कर रहा हूं जिन्होंने मुझे हर्ट किया, जिन्होंने मुझे दुख पहुंचाया। आज मैं अपने आप को उन सभी बोझों से मुक्त कर रहा हूं जो बोझ कभी मेरे थे ही नहीं। मंत्र का उच्चारण करते रहेंगे और मंत्र के उच्चारण के साथ जो मैं बोल रहा हूं उसको पूरे अपने सर्वस्व में समाते हुए महसूस करें। कंपन के साथ जो मैं बोल रहा हूं आपके हर एक सेल में वो ऊर्जा की तरह बह रहा है। कुछ और बहना चाहे तो बहने दें। मेरा दिल एक मंदिर है, यहां सिर्फ शांति, दया और प्रेम का वास है। मेरे अंदर के हर एक आंसू के पीछे भी वरदान है, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ प्यार है, सिर्फ प्यार है। आखिरी बार एक और मंत्र का उच्चारण करेंगे, एक बार और। यंग अब ध्यान मुद्रा में बैठ के जो आपके अंदर वाइब्रेशन हुई है, जो पॉजिटिविटी आई है, जो पूरे प्रेम का बहाव आया है, करुणा का बहाव आया है, उसे देखें और अपने हर सेल में महसूस करें। उस रोशनी को, इस प्रेम को, उस करुणा को हर सेल में महसूस करें। शून्यता को देखें, वाइब्रेशन को देखें।
अब धीरे धीरे पूरे प्रेम भाव से, करुणा से, एकदम धीरे धीरे अपने दोनों हाथ अपने हृदय के ऊपर ले जाएं। एकदम धीरे धीरे पूरे करुणा भाव से अपने शरीर को, जब आप हाथों को हिलाएं तो उसमें भी प्रेम का पूरा सागर उमड़ते हुए देखें। और आपका प्रेम का सागर हाथों का जब आपको दिल को छुए तो उस प्रेम को अपने हाथों के थ्रू अपने हर्ट में महसूस करें और अपने हर्ट के थ्रू अपने हाथों में महसूस करें। पूरे प्रेमपूर्ण ऊर्जा के साथ दोनों हाथ आपके हृदय में, प्रेम, करुणा, कंपैशन की रोशनी पूरे शरीर में चमक रही है। हृदय में दोनों हाथ रख के कुछ संकल्प लेंगे, कुछ एफर्मेशंस करेंगे और इनको अपने साथ लेके जाएंगे, इनको जिएंगे। इस ध्यान से जब हम बाहर निकलेंगे तो इन एफर्मेशंस को जिएंगे। अभी दोनों आंखें बंद ही रहेंगी, दोनों हाथ हृदय के ऊपर, और आप चाहें तो मन में बोल सकते हैं। अगर हो सके तो जोर से मेरे साथ रिपीट करें, जो मैं बोलूंगा उसे रिपीट करें। और जब उसे रिपीट करें, चाहे मन में या बोलते हुए, उसे दिल से बोलना है और पूरे एक एक सेल में महसूस करना है। आई एम लव, मैं प्रेम हूं। I forgive and I am forgiven. मैं माफ भी करता हूं और मुझे माफ भी किया जाता है। मैं खुद को भी माफ करता हूं। पूरी ऊर्जा के साथ, एक एक सेल के साथ, पूरे भाव के साथ My heart is open to give and receive unconditional love. मेरा दिल पूरी तरह से खुला हुआ है निस्वार्थ प्यार को बहाने के लिए। I release all pain, guilt and resentment from my heart. मैं अपने अंदर से सारे दुख, दर्द, कठिनाइयां आज लेट गो करता हूं, निकालता हूं। माई हार्ट इज लाइट, मेरा दिल हल्का है, मेरा दिल प्यार से भरा हुआ है। I am compassionate towards myself and towards others. मेरी करुणा मुझ पे और सब पे बरसती है। पूरी तरह से, पूरी ऊर्जा से महसूस करें। एक एक शब्द जो आप बोल रहे हैं उसे पूरे शरीर में महसूस करें। बिना शर्तों से मेरे अंदर से प्यार का समुद्र बह रहा है। I am worthy of love, joy and kindness. मैं खुला हुआ फूल हूं जो हमेशा सिर्फ प्यार फैलाता हूं।
and I take 100% responsibility of what I am, and I completely love and accept myself the way I am. I take 100% responsibility of all the situations, persons, happiness in my life, and I completely love and accept myself the way I am. मैं प्यार हूं, मैं प्रेम हूं। इसी प्रेम भाव से, पूर्णतः करुणा से, दोनों हाथों को हार्ट से, अपने दिल के पास से अपने शरीर को सहलाएं, देखें, महसूस करें, अपनी बाजुओं को महसूस करें, प्यार से, अपने प्यार के स्पंदन से अपनी बाजुओं को अपने हाथों से महसूस करें, अपने को छुएं, बहुत प्यार से छुएं, अपनी टांगों को, अपने बालों को, अपने सिर को सहलाएं, बहुत प्रेम से, बहुत करुणा से अपने आप को प्रेम करें। कभी मुझे मौका नहीं मिला अपने आप से इतना प्रेम अभिव्यक्त करने का, आज मौका मिला है तो आज 1% भी मैं पीछे नहीं रहूंगा। पूर्णतः पूरी करुणा जो भी इस ध्यान में जगी है, उस पूरी करुणा प्रेम के साथ अपने आप को ऊपर से नीचे तक प्रेम करें। और आखिर में अपने आप को बहुत जोर से गले लगाएं, अपने हाथों से ही हग करें। गले लगाएं अपने आप को पूरे प्रेम के साथ, पूरी करुणा के साथ, पूरे कंपैशन के साथ। प्यार का सागर आपके अंदर से उमड़ रहा है, पूरी तरह से अपने आप को गले लगाएं। थोड़ा समय अपने कंधे पे अपना सिर रख दें और अपने आप को प्यार करें। रोकें ना अपने आप को, आज पूरा प्यार अपने ऊपर उड़ेल दें। अगर मन करे तो अपने आप को किस भी करें। अब दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं और इस यूनिवर्स को, इस धरती को, आकाश को, पेड़ों को, पक्षियों को, पशुओं को, आपके सभी जानने वालों को, रिश्तेदारों को, प्यार करने वालों को, पेरेंट्स को, बच्चों को, सभी को पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ धन्यवाद दें। आपके जीवन में इतना प्यार लाने के लिए, आपके हृदय में इतना प्यार लाने के लिए पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ धन्यवाद दें। और इसी अहोभाव से, इसी प्रेम से अपने आप को प्रेम पूर्ण धन्यवाद देते हुए, जब आपको कंफर्टेबल लगे तो ध्यान मुद्रा में ही बैठें आराम से, मगर जब आपको कंफर्टेबल लगे अपनी आंखों को खुल जाने दें। कोई जल्दी नहीं, आराम से।
वीडियो ऑन कर सकते हैं और आप में से काफ़ी गहरे एक्सपीरियंसेस हैं। अभी आप में रहना चाहें तो रह सकते हैं, अगर कुछ शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। इस ध्यान में बहुत गहरे एक्सपीरियंसेस होते हैं। आप इस ध्यान में थोड़ी देर और रहना तो रहें, थोड़ी देर और अपने साथ टाइम बिताना चाहें तो बिता सकते हैं।